So hello and welcome back to my channel. From today I am starting a new series on my channel that is going to benefit you at this point of time the most. I have made a list of all the important writers, critics, poets and dramatists and उनके सभी major core concepts को एक जगह रखा है. इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको एक जगह कंपाइल किया है एंड आई वॉज शॉक टू सी कि इन कोर कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने एक बार समझ लिया आपका एग्जाम बस आपसे लैंग्वेज को ट्विस्ट करके इन कॉन्सेप्ट्स को रिपीटेडली पूछता चला जाता है. सो उन कंपाइल्ड क्वेश्चंस को अगर आप एक ही साथ लगा लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड दूसरा यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पूछा जाता है, आपको कोई कंफ्यूजन फिर बचेगी ही नहीं. So let us now go and practice those questions and मुझे बताना कि कितना confident आपको feel हुआ है after consuming these questions and what exactly do you feel. So let us go. August 2024 में you have been asked this question which says, who said that language is a system of signs whose parts can be and must be considered in their synchronic solidarity. Now please understand dear students कि हो सकता है कि पहली बार में आपको ये स्टेटमेंट ना समझ में आए कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, बट देर आर ऑलवेज सर्टेन कीवर्ड्स जो अगर आप एक बार पकड़ लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये तो भाई स्टेटमेंट हमारे सशोर ने ही पॉइंट आउट किया होगा. तो फर्डिनेंड de Saussure who is known for coining the terms of structural linguistics, उन्होंने बात की है about language being the system of signs and that he also talks about the synchronic and the diachronic study of the language. कि synchronicity is the study of a language at one particular point of time and diachronicity is the study of language over the years or over a long period of time. तो इन कुछ कीवर्ड से ही आप पकड़ ले जाओगे कि ये जो आपका वर्क है वो फर्डिनेंड de Saussure ने लिखा है या फिर ये जो लाइन है वो मोटा मोटा इनको ही बिलोंग कर रही है. इट इज़ नॉट ऑलवेज डियर स्टूडेंट्स कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं, बट कीवर्ड्स आर समथिंग जो आपकी मदद करते हैं कि हाँ साइंस के बारे में तो हमारे Saussure ने बात की है एंड सिंक्रोनिसिटी के बारे में तो Saussure ने बात की है, तो उससे आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आंसर बहुत ही ईजिली कर पाते हो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. June 2024 में you have been asked this multiple selection question which goes like this. Choose the correct statements with regard to the binary pair of Lang and parole as introduced by Ferdinand de Saussure. हमारे Saussure के ये बड़े ही important and famous terms है, almost हर पेपर में ये पूछे जाते हैं. So here we have a set of statements जो कि जिसमें से कुछ incorrect statements होंगे, उसमें से हमें जो सबसे correct वाला है उसको पकड़ना है. So let us read one by one. Lang is translated as speech and parole as language. तो ये तो अपने आप में ही बड़ा confusing है कि Lang को ही इसने speech बोल दिया, parole as the language बोल दिया, तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा. Lang is internal structure of a language and not language itself. ये वाला statement बिल्कुल सही है. When you know the definition of Lang, you come to know कि जब भी आप किसी एक particular language के बारे में बात कर रहे हो उसके दो स्ट्रक्चर्स हैं. एक है आपका लैंग जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स, रेगुलेशंस, वोकैबुलरी, ग्रामर हो गए, उसको आप लैंग्वेज नहीं बोल दोगे. एंड परोल इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आप उन रूल्स एंड आप उन रेगुलेशंस को लर्न करके एक्चुअली परफॉर्म करते हो एक इवेंट के तरीके. सो अ परोल इज द इवेंट ऑफ अ लैंग्वेज. भाई बी एंड सी तो हमें करेक्ट आंसर मिल गए. आगे वाले भी ऑप्शंस देख लेते हैं. Parole and language are a set of vocabulary only. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट. There is no distinction between parole and language and lang. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. तो यहाँ पे आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा सी एंड बी. देखो अब यहाँ पे आपको ट्रिक करने के लिए क्या कैसे लिखा हुआ है कि बी एंड सी आपको आंसर ना देके सी एंड बी लिखा हुआ है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा. एंड आई होप द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. दिसंबर 2021 में आपसे एक बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है. अगर आप फर्डिनेंड de Saussure की सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए बिल्कुल 2 मिनट का काम है. अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड de Saussure, लैंग्वेज इज इट एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज, अ सिस्टम ऑफ साइंस और अ सेल्फ स्टैंडिंग फॉर्मेशन.
तो आपका करेक्ट आंसर है कि आपके फर्डिनेंड डी सशोर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ऑफ साइंस। आपको पता है कि इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे आपके, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट, वेयर सिग्निफायर इज द वर्ड और द इमेज एंड सिग्निफाइड इज द मेंटल कॉन्सेप्ट, जो आपके एक लैंग्वेज सिस्टम के अंदर इंटरलॉकिंगली काम करता है। देन वी हैव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग एंड परोल, वेयर वी हैव लैंग एज द language or the grammar or the rules of a particular language, whereas parole is the actual speech or the event of a language. He also talked about the synchronic and the diachronic structure of a language, जहाँ पर आप एक भाषा को एक point of time पे अगर पढ़ते हो तो उसको synchronic study बोलते हैं, लेकिन अगर उसी भाषा की पूरी history को आप कैसे वो evolve करती है इसके बारे में जानते हो तो उसको diachronic study बोलते हैं। ये questions इतनी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि अब तक आपको ये questions रट जाने चाहिए एंड यू मस्ट नो कि फर्डिनेंड डी सशोर से भाई यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अक्टूबर 2020 में आपसे पूछा गया है एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज सो कॉमन इन योर लिटरेरी थ्योरी कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना पक्का है। वी हैव फर्डिनेंड डी सशोर, एडवर्ड सपीर, जैक डेरिडा एंड रोमन याकोब्सन, एंड इन चारों के यहाँ पर जम्बल्ड वे में वर्क्स लिखे हुए हैं जो आपको मैच करने हैं। फर्डिनेंड डी सशोर का वेरी फेमस वर्क, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, पब्लिश्ड इन 1916, नॉट बाय हिम बट अ पोस्टुमस बुक जो इनके स्टूडेंट्स ने पब्लिश किया था, इनके लेक्चर्स को कंपाइल करके मैच कर जाता है इससे। एडवर्ड सपीर जो कि एक खुद भी लिंग्विस्ट हैं, इनकी एक बुक का नाम है लैंग्वेज। अगर आपने सपीर-वुर्फ हाइपोथेसिस पढ़ी है तो यू प्रोबेबली नो कि एडवर्ड सपीर का वर्क है लैंग्वेज। देन वी हैव जैक डेरिडा, द किंग ऑफ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, जिन्होंने अपनी बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज का बड़ा विरोध किया है एंड ऑल्सो दैट ही ब्रिंग्स फॉर his philosophy of deconstruction, postponement of meaning and what not. Then we have Roman Jakobson, जिन्होंने two aspects of language and two types of aphasic disturbances के बारे में बात की है। He was a Russian formalist जो कि बात करते हैं the problems in certain students or patients और लैंग्वेज को प्रोसेस करने में जिनको प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड हिज वर्क। आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू। आप मैच कर सकते हो। करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 3। मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे मैच करके दिखा दिया है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड इन चारों को अच्छे से प्रिपेयर करना बिकॉज ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया है एक ऐसा अनमोल क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में रिपीट होता है। फर्डिनेंड डी सशोर के सिग्निफायर और सिग्निफाइड एंड लैंग एंड परोल से क्वेश्चन आना गारंटीड है, तो मेक श्योर आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर किया हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग एंड परोल। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, हर बार डिफरेंट कीवर्ड्स एंड डिफरेंट आपके बोल सकते हैं कि बनावट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनिंग हमेशा के लिए सेम रहता है। लैंग इज द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी एक भाषा के जो रूल्स होते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर आने वाले जो रूल्स होते हैं उसको हम लोग लैंग बोलते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर की, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूं तो सबसे पहले मैंने उस इंग्लिश को बोलने की ग्रामर, उसके रूल्स, उसके सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है वो सीखा होगा। On the other side, parole is the language actually produced by its users following lang. मैंने इंग्लिश की पूरी ग्रामर को एंड रूल्स को, उसके सिस्टम को समझ लिया एंड नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली इंडिविजुअली प्रोड्यूसिंग स्पीच एक्ट जो मेरी हो रही है, विच आई एम डूइंग राइट नाउ, विच इज यूनिक। इंग्लिश सबको आती है पर सबके इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस। मतलब आई एम यूजिंग सर्टन स्पीच दैट इज यूनिक जस्ट टू मी, जिसको हम लोग परोल बोलते हैं। तो लैंग आपका एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जैसे ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, एंड परोल इज द एक्चुअल यूसेज दैट यू यूज यूजिंग दोज पर्टिकुलर रूल्स। आपका करेक्ट आंसर है ए एंड बी, एंड एज आई टोल्ड यू ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मेक श्योर आप इसके अच्छे नोट्स प्रिपेयर करें। सितंबर 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड एन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन जो या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। आई एम होपिंग कि आपको ये जरूर से पता होगा। हु इज द ऑथर ऑफ अ
कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ये जो वर्क है आपके वर्ल्ड फेमस फर्डिनेंड दे सशोर का वर्क है या फिर इनका सेमाइनल वर्क है। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्डिनेंड दे सशोर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर हैं। ही इज अ लिंग्विस्ट जिनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इनका सेमाइनल वर्क है जो 1916 में पब्लिश कराया था बाय हिज स्टूडेंट्स। ये वर्क एक पॉस्थुमस कलेक्शन है। आपके फर्डिनेंड दे सशोर ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में जितने भी लेक्चर्स दिए थे उनको कंपाइल किया इनके स्टूडेंट्स ने, और इनकी मेजर थ्योरीज ऑफ साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग एंड परोल एंड और भी न जाने कितनी आपकी लिंग्विस्ट या फिर स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जितनी थ्योरीज है वो इस पर्टिकुलर वर्क में आपको देखने को मिल जाएगी। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, डू नॉट फॉरगेट टू थॉरली प्रिपेयर फर्डिनेंड दे सशोर, और उनका ये जो वर्क है वो आप जरूर से प्रिपेयर करें। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर कई सारे क्रिटिकल टर्म्स आपके फर्डिनेंड दे सशोर ने कॉइन किए हैं जिनसे घुमा घुमा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आपने इस पर्टिकुलर वर्क को थॉरली प्रिपेयर किया हो। अगस्त 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आज आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आप समझ लीजिए ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं, उससे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जहां पर आपको मीनिंग्स मैच करने हैं। लैंग, परोल, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये चारों ही कॉन्सेप्ट्स आपके फर्डिनेंड दे सशोर ने दिए हैं who happens to be an extremely important structural linguist। इनके ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग एंड परोल के बारे में। लैंग एक ऐसा टर्म है जो आपके फर्डिनेंड दे सशोर ने दिया है अबाउट अ सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी, एंड परोल उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स का इस्तेमाल करके जो एक्चुअल स्पीच का आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं परोल। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि सपोज आप लोग इंग्लिश भाषा को पढ़ते हैं, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हम लोग ने सीखी है, तो इंग्लिश के अंदर आने वाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच मस्ट बी शेयर्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको हम लोग लैंग बोलते हैं। एंड परोल हो गई है आपकी स्पीच जो आप एक्चुअल में यूज करेंगे, लाइक आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट नाउ, सो ये परोल में आ जाएगा। सो लैंग को आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं बाय अ सोशली शेयर्ड लैंग्वेज, एंड परोल को आप मैच कर सकते हैं बाय द स्पीच। ठीक है, देन आ जाता है हमारा सिग्निफायर एंड आपका सिग्निफाइड। ठीक है, आई राइट डी ओवर है। सिग्निफायर आपका कोई भी वर्ड या सिंबल हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया PEN पेन, तो आपके दिमाग में अपने आप ही एक ऐसी पेन का जो चित्र है या फिर इमेज है वो घूमने लगेगी। मतलब कि पेन जो वर्ड है यहाँ पे, ये जो मैंने सिंबल बनाया वो इस पर्टिकुलर चीज को एसोसिएट करता है। तो अगर आप यहाँ पे सिग्निफायर देख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वर्ड जो एक्चुअल वर्ड होता है, एंड जो सिग्निफाइड होता है वो उससे क्या मीनिंग डिनोट कर रहा है, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे उसका मीनिंग कन्वेड। जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ड ही हो, आपका कोई सिंबल भी बना हुआ हो सकता है। अगर मैं कुछ ऐसा सिंबल आपके सामने बना दूं, आई एम ट्राइंग टू मेक अ सिंबल, वो जो डेंजर वाला वोल्टेज वाला नहीं बना होता है, तो आपको एक मीनिंग कन्वे हो जाएगा। जहां पे भी आप ये भूत वाला सिंबल, स्केलेटन वाला देख लोगे कि भैया यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे चिपक जाओगे तो जान जा सकती है। तो एक सिंबल भी जो मीनिंग कन्वे करता है वो आपका सिग्निफाइड होता है, एंड दिस इज व्हाट योर दीज 4 ऑप्शंस आर ट्राइंग टू से। आपका यहाँ पे जो आंसर है वो ये है, मैंने ऑलरेडी मैच कर लिया है, यू कैन सी, एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जुलाई 2018 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक्स एज वेल एज योर लिटरेरी थ्योरी, बिकॉज ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग ने दोनों ही सेक्शंस में पढ़ा है। सिमियोटिक्स ओरिजिनेटेड मेनली फ्रॉम द वर्क्स ऑफ 2 थ्योरिस्ट। कौन से ऐसे 2 थ्योरिस्ट हैं हु आर नोन एज द प्रोपाउंडर्स, या फिर इनके वर्क से ही आपकी सिमियोटिक्स एज अ बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी निकल कर आती है, विच इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन एनी कम्युनिकेशन। तो इनका नाम है हमारे फर्डिनेंड दे सशोर एंड चार्ल्स सैंडर्स पियर्से, which means कि आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 which is 1 and 3rd, and I hope you are okay with this and आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
So that was indeed a beautiful session where we saw for ourselves कि एक ही concept को कितने अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हो. If at all you are interested to study more and आप पूरे concepts and course को पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे इन courses को ज़रूर से चेकआउट करिए, जहाँ पर मैंने बहुत ही relatable examples के थ्रू इन कठिन concepts को बहुत ही easily आपको lectures में पढ़ाया हुआ है. If right now you are in need of practicing questions, which is the need of the hour, तो you can be a part of our year and section wise questions, जहाँ पर आपको miscellaneous questions भी मिल जाएंगे and section questions भी मिल जाएंगे, जिसको लगाकर आप अपने आप को evaluate कर सकते हो and you can judge for yourself कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है. If you want a trial of these questions, तो please be a part of our Telegram and WhatsApp channel, जहाँ पर daily बच्चों को free PYQ test series मिलती है, जिसको लगाकर वो अपने आप को बेटर इवैल्यूएट कर पा रहे हैं. डू लीव मी अ कमेंट टेलिंग मी कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने एंड क्या आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है या नहीं. सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप विद येट अनदर इंपॉर्टेंट राइटर. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.